इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सुनो राज की बात है ये बताना नहीं है किसी को। देखो कैसे, ये गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में फॉर्मूला ड्राइव करके मैंने दिया है, अभी नेक्स्ट वीडियो में जो देखा होगा आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जाके उसे चेकआउट कर लें, क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूला के ड्राइव करके तरीके में समझाया है कि क्या कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, जिसके ऊपर ही अभी डाउट सेशन रहने वाला है। जो आज का डाउट सेशन है वो उसी फॉर्मूले को बेसिस पे है। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो अभी आप जाके देख लो, क्योंकि उसी पार्ट में होगा। पार्ट 1 होगा वो, और ये आपका पार्ट 2 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। आपका जो डाउट्स है वो आपको ऊपर में शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा, अब हो रहा है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ P4 विच द नंबर, ये जो भी दे रखा है, आर इन द AP हेंस फाइंड द नंबर। इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सुनो राज की बात है ये बताना नहीं है किसी को। देखो कैसे, ये देखो 2P-1 है, 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 3 नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस जो होता है किसी AP का होता है सेम, तो दोनों में से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो दोनों हो जाएंगे सेम, क्योंकि अगर ये AP में है तो D जो होगा इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि इसके अंदर में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, तो अगर मैं D1 निकालना चाहूं, ठीक है, तो आपका D हो जाएगा क्या, 3P+1 माइनस हो जाएगा 2P-1। यस और नो जल्दी बोलो, ठीक है। 3P यहां ब्रैकेट लगाएगा कौन, मैं ना। 3P+1 माइनस 2P+1। अब 3P में से 2P अगर मैं माइनस करता हूं तो आपका आता है P, और 1+1 आपका आता है 2। तो आपका एक D जो आया है वो तो आया है P+2। और अगर मैं दूसरे D की बात करूं यहां से, वो क्या आता है बच्चों, 11 - 3P+1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 11 - 3P-1 जो कि आपका हो जाएगा 10 - 3P, वो आपका हो जाएगा D आ चुका है और D आ चुका है। D कितना भी आए ना वो सेम ही होता है AP के अंदर। तो क्या करेंगे, D = D बोले तो D आपका हो जाएगा इक्वल। तो इफ 2P-1, 3P+1 एंड 11 आर इन AP, देन यहाँ D1 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देन D1 = हो जाएगा आपका D2, जो कि आपका हो जाएगा P+2 = आपका आ गया 10 - 3P। इधर से P वाले को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, P+3P = 10 - 2, जो कि आपका आ गया 4P = आपका आ गया 8। P की वैल्यू आपकी आ गई 2। P आपका आ चुका है 2, है ना। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमसे तो पूछा है नंबर, तो P की वैल्यू हमने बता दी है जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है, और अगर हमें बताना है नंबर तो क्या होगा, सो द नंबर आर, सो द रिक्वायर्ड नंबर आर, पहला नंबर है आपका 2P-1, वो आपका क्या हो जाएगा, P की वैल्यू आपकी 2, तो 2 × 2 - 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। दूसरा नंबर है आपका 3P+1, जो कि आपका हो जाएगा 3 × 2 + 1 आपका हो जाएगा 7। एंड तीसरा नंबर तो आपका 11 है ही, तो आपके जो नंबर है वो आपके हो जाएंगे 3, 7 एंड 11। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, लेकिन आप उससे पहले इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करो। अगर कॉपी नहीं खोला है तो अभी तुरंत खोल के बैठो। ओके, चलिए नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। ये देखो आ गया, इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज 4n - 10 सो दैट इट इज एन AP। ठीक है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर की फर्स्ट टर्म की, कॉमन डिफरेंस की और 16th टर्म की, तो शायद वो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। नहीं पता ना, दिमाग खुजला रहे हो ना, है समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, समझ में कब आएगा, समझ में तब आएगा जब आप इस चीज़ों के बारे में बेसिक तरीके से जानोगे। देखो सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ, एकदम कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ऐसा सोच लो। सोच लिया, अगर सोच लिया है तो देखो क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, तो जो दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया Tn, क्या दे रखा है 4n - 10। अगर मैं अब कहता हूं कि Tn ये है तो T1 क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म पूछा है जो कि आपका है फर्स्ट टर्म। T1 है
तो 4 इंटू 1 माइनस 10 जो कि आपका हो जाएगा 4 माइनस 10 जो कि आपका हो जाएगा माइनस का 6। T1 आपका क्या आ गया, माइनस का 6। अब लेकिन आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिसके लिए एक दूसरा टर्म भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर मैं बात करता हूं सेकंड टर्म की, तो t अगर सेकंड निकालूं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 10 जो कि आपका होता है 8 माइनस 10 जो कि आपका हो जाएगा माइनस का 2। अगर मैं t3 भी निकलवा देता हूं आपका t3, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 3 माइनस 10 जो कि आपका हो जाएगा 2। अच्छा, अब आपके पास ये सारे नंबर आ चुके हैं, t1 आ चुका है, t2 आ चुका है, t3 आ चुका है। अगर मैं इसे एक साथ रखता हूं -6 -2 एंड 2 एंड ऐसे ये चल रहा है, तो अब आपको देखना क्या है कि आपको इन दोनों में से अगर मैं माइनस करता हूं इन दोनों के इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर ये आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे -2 माइनस में माइनस का 6, तो आपका क्या आता है बच्चों -2 प्लस का 6 वो आपका हो जाएगा 4। ओके, अगर मैं कहता हूं कि आपका 2 माइनस का 2 करने पे आपका कितना आ रहा है 2 प्लस 2 जो कि आपका होता है 4, वो भी आपका क्या हो चुका है, क्या हो चुका है टी आ चुका है, और डी आपके दोनों में सेम आ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एपी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस वो आपका हो जाएगा 4। और अगर मैं बात करता हूं इसमें 16th टर्म इसका क्या होगा, तो सिंपल से T16 निकाल देंगे। T16 निकालने के लिए आपको यहाँ पे कर देना है पुट 16, तो आपका क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 माइनस 10, ठीक है। तो 64 माइनस 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 54। ओके, अगर ये समझ में आ गया हो तो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और इन सारी चीज़ों को ऐसे ही सीरीज बाय सीरीज चलता रहेगा, तो प्लेलिस्ट उठा के आप चेकआउट जरूर करते रहें कि क्या नया क्वेश्चन आया है, क्या नया डिस्कशन हुआ है। चलिए बाय बाय।